एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश हो गए, मस्त हो गए एंड हैप्पी हो गए। यार आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हर बार आपके साथ मैं बात करता हूँ ऐसे गाड़ी रुका रुका के ना, तो आज सोचा थोड़ा सा रनिंग में बात करते हैं। रनिंग में मतलब पहले भी किया है वीडियो, बट वो बैक कैमरा से किया था और इस बार अभी फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए आप लोग सोचते हो कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आज की तारीख है कुछ 17 अक्टूबर। अरे बाप रे, हाँ तो 17 अक्टूबर है आज की तारीख और आज है मंडे। सो मंडे के दिन मैंने फटाफट से मेरे क्लाइंट को, जो भी मेरा पर्सनल बुकिंग्स था, उन लोग को ड्रॉप करके फिर मेरे घर के यहाँ से मैंने फिर से एक बार स्टार्टअप किया। तो पहला बुकिंग मुझे वहाँ से मिला था सैन हॉस्पिटल का, चूनाभट्टी से। तो चूनाभट्टी से सैन हॉस्पिटल का बिल है ना 95 रुपीज़ हुए है। अभी एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रही है एग्जैक्टली कि CNG वगैरह महंगा हो गया है। चलो अपनी तो डीजल गाड़ी है, डीजल तो है वैसा ही है। तो CNG महंगा होने के साथ साथ जो काली पीली चलती है टैक्सी और जो ऑटो रिक्शा चलती है, तो उन लोग का भी जो रेट है वो बढ़ गया है, फेयर। यानी कि मीटर में तो नहीं बढ़ा है, पर उनके पास एक अलग से कुछ तो कार्ड है। तो कार्ड के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि हम लोग को इतना इतना चार्ज करना है पैसेंजर को, वैसे उन लोग का वो बढ़ गया है। अभी यहाँ पे मुझे एक डाउट आ रहा है कि अपना फेयर कम हो गया कि क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला बुकिंग ये जो था ना, इसका 95 रुपीज़ अर्निंग हुआ। सेकंड बुकिंग है ना, फिर से मैंने सोचा चलो फटाफट से भी सर्च प्राइस वाला बुकिंग ले लेते हैं। तो मैंने एज यूजुअल आपको सभी लोगों को कहा है कि जितने भी बड़े बड़े टॉवर्स रहते हैं ऑल ओवर मुंबई, 30-30, 40-40 माले के ऊपर वाले टॉवर्स रहते हैं ना, वहाँ पर मैं जाके वेट करता हूँ। तो वहाँ से मुझे तुरंत एक बुकिंग मिली जो थी ओला के तरफ से, और उनको जाना था इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुकिंग एक्सेप्ट की कुछ 8:45 के आसपास मैंने, और वहाँ पे है ना पिकअप टाइमिंग एक मेंशन हुआ था। तो पिकअप टाइमिंग था 9 o'clock का। तो यहाँ पे बहुत से भाई लोग क्या गलती करते हैं पता है, हर बार मैं आपको कहता रहता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस में ट्रिक्स वगैरह मैं शेयर करते रहूँगा, हर एक चीज़ में बताते रहूँगा। तो 9 बजे का पिकअप है ना, तो भाई लोग 9 बजे ही कॉल करते हैं उन लोग को, क्लाइंट्स को। उसके पहले है ना वो लोग कॉल नहीं करते। मेक श्योर करना है आपको कि जब भी आप लोकेशन पे जाते हो ना, वैसे तुरंत आपको कॉल करना है और कहना है कि मैं आ गया हूँ लोकेशन पर। नहीं तो फिर वो लोग क्या भरोसे पे रहते हैं, 9 बजे आएगा मतलब 9 बजे बुकिंग जाएगी, तब तक आएगा कभी, वैसा तो वो लोग और टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पे टचवुड मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे जैसे मैंने पैसेंजर को कॉल किया और उनको बताया कि मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है 2-3 मिनट दे दीजिए, हम लोग आ रहे हैं नीचे। वो लोग आए नीचे, पिकअप किया, देखा तो ड्रॉप लोकेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। तो वहाँ से मैं फटाफट से निकला उनको ड्रॉप करने के लिए। तो BKC फ्लाईओवर पे फिर से एक बार प्रॉब्लम। BKC फ्लाईओवर पे कुछ तो कंटेनर एक था बड़ा सा, वो बंद गिर गया था। वहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का फिर से ट्रैफिक। सुबह सुबह पता नहीं कौन सा क्या वहाँ पे हो गया था, कौन मर गया था वहाँ पे कि इतना जल्दी तो ट्रैफिक सुबह सुबह। शाम के टाइम पे रहते हो तो पता चलता है यार, पर सुबह के टाइम पे भी ट्रैफिक। तो वहाँ से उनको ड्रॉप किया डोमेस्टिक एयरपोर्ट। 1.8 के सर्च में ये भी मुझे बुकिंग मिली थी। 388 रुपीज़ मेरा बिलिंग हुआ है कुछ 12 किलोमीटर के लिए। थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे बिल है ना कम लगा, क्योंकि जो 1.8 का सर्च रहता है ना ओला में, उसमें बुकिंग का जो अमाउंट रहता है ना, जो बिलिंग का अमाउंट, वो बहुत भर भर के मिलते हैं यार। इतना कम मिलेगा ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। फिर वहाँ से अभी मैं आपको कहता, मैंने आइडिया क्या किया। ओला एंड उबर दोनों ऐप को मैंने चालू रखा। जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के यहाँ पे हम लोग राइट टर्न लेते हैं अंदर जाने के लिए हाईवे से। मैं आ रहा था बांद्रा साइड से, तो मुझे राइट टर्न लेना है। अगर आप लोग गोरेगांव बोरीवली साइड से आओगे तो फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है। जैसे मैंने वहाँ पे उनको ड्रॉप किया ना, तो ड्रॉप करने के पहले जैसे राइट टर्न ले रहे थे, तो राइट टर्न लेते ही है ना मैंने मेरा ऊबर का ऐप चालू कर दिया। पता चलना चाहिए कि रेट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो ऊबर है ना 1.6 का सर्च तक का बुकिंग दे रहा था। तो BKC वाला एक बुकिंग था, तो BKC वाला मैं सोच रहा था चलो अच्छी है, बुकिंग मिल जाएगी तो मस्त है। वहाँ से सीधा चूनाभट्टी उतर लूँगा और चूनाभट्टी से बाद में अपना हो गया, दैट्स ऑल फॉर अ डे। पर वैसा नहीं हुआ। वो वाली बुकिंग है ना मैंने एक्सेप्ट की और पैसेंजर ने कैंसिल कर दी फटाक से। फिर मुझे दूसरी बुकिंग मिली जो थी दादर वेस्ट के लिए 1.6 के सर्च में। अभी उनकी बुकिंग को भी मैंने एक्सेप्ट किया था और साथ ही साथ अपना ओला का ऐप भी मैंने चालू रखा था। देख रहा था कि ओला की तरफ से अगर मिले तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सर्च प्राइसिंग ओला का थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। ओला की तरफ से सब बुकिंग है ना मुझे 1.11, 1.10 आ रहे थे, और एड्रेस में ना क्या भलता भलता दिख के आ रहा था ना, उनको पता। XC125 कुछ ऐसा, कुछ क्या पता नहीं कौन सा गाड़ी का नाम लिख के आ रहा था कि क्या लिख के आ रहा था। 3-4 एड्रेस है ना ऐसे ही कुछ तो लिख के आ रहे थे, पडावली बिडावली। कभी जन्मात मी कधी ऐकलं नसेल हे ॲड्रेस, तसे सगळे ॲड्रेस येत होते ओलामध्ये। फिर मैंने ना वो सब बुकिंग एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत से बार ऐसा रहता है कस्टमर्स का जो ड्रॉप लोकेशन है ना वो अंबरनाथ
और उसके आगे कौन सा गाँव वगैरह रहेगा ना, वहाँ पे रहेगा ना, तो ये लोग है ना शानागिरी क्या करते पता है ओला वाले, ये लोग आपको ड्रॉप लोकेशन ठीक से बताएंगे नहीं। ये लोग ऐसे ही कुछ तो 1 2 3 4 लिख के भेज देंगे वहाँ पे, और आप है ना वहाँ पे सोचते बैठोगे कि एग्जैक्टली इनका ड्रॉप लोकेशन क्या है। तो मैंने वो सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, बोला चलो आ गया अपने पास बुकिंग यहाँ पे उबेर के तरफ से, तो पैसेंजर को पिकअप करके फटाफट से ये करते हैं, ड्रॉप करते हैं। पैसेंजर जैसे बैठे ना भाई लोग गाड़ी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर सीन क्या है पता है, वहाँ पर उबर के तरफ से फ्री है पैसेंजर को, यानी कि वो लोग 120 रुपीज़ पैसेंजर से तो लेते हैं, पर अपने को फ्री है, मतलब अपने को कुछ फीस वगैरह वहाँ पे नहीं भरने हैं। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ना हमें फ़ीस भरना है 120 रुपीज़, जो पार्किंग फ़ी है। हालांकि बाद में हमें वो पैसेंजर पे करते हैं, पर यहाँ पे कुछ उल्टा सीन हुआ आज मेरे साथ। पैसेंजर से मैंने जो अमाउंट थी वो कलेक्ट की है 395 रुपीज़, मेरा अर्निंग यहाँ पे कुछ 234 रुपीज़ हुआ है। और पैसेंजर जैसे गाड़ी में बैठे ना, वैसे मैंने उनको पूछा कि आपका बिलिंग अमाउंट कितना शो हो रहा है, तो उन्होंने कहा 383 रुपीज़। अभी मैंने यहाँ पे उनको बिलिंग अमाउंट क्यों पूछा पता है, इसके लिए पूछा क्योंकि वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना खुद के स्टाइल में झोल करने के लिए देख रहा था, क्योंकि कैश पेमेंट था। और कैश पेमेंट होने के बाद आपको पता है कि डायरेक्टली लेके जाने के लिए मैं थोड़ा सोच रहा था उनको। अभी डायरेक्ट कैसे आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे सीन, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी पैसेंजर आपके गाड़ी में आके बैठते हैं ना, तो आपको कैश पेमेंट तो ऑलरेडी आपको पता चलता है कि इनका कैश पेमेंट है। आपको तुरंत वहाँ पे ट्रिप को कैंसिल नहीं करना कभी भी, एयरपोर्ट के ट्रिप के। अगर आप कैंसिल करोगे ना तो फिर बैंक बच गई। और अगर वो ट्रिप थोड़ी दूर जाने वाली रहेगी ना 10 किलोमीटर के ऊपर, और वहाँ पे सर्च प्राइस भी मिल रहा है, तभी मस्त में क्या करना है आइडिया ये आपको बताता हूँ। ट्रिप को एक्सेप्ट करना है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आना है, 2-2.5 किलोमीटर तक के लिए आपका गाड़ी चलाओ, और उसके बाद है ना ट्रिप को एंड कर दो, और पैसेंजर को सीधा बोल दो आपका जो अमाउंट था ना वो आप मुझे डायरेक्टली पे कर सकते हैं। पर ये सब पहले से पटा के रखो पैसेंजर को, पता चला पहले एंड करोगे ट्रिप और बाद में पटाओगे पैसेंजर को, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा 383 रुपीज़। तब मैं समझ गया कि उबर की तरफ से मे भी कुछ 40-50 रुपये डिस्काउंट वगैरह मिला होगा इनको, क्योंकि एक रफ आइडिया रहता है अपने भी दिमाग में कि यहाँ से यहाँ जाने का बिल है ना 400 के आसपास होना चाहिए वैसा। जब उनको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद देख रहा हूँ तो बिल थोड़ा सा मुझे कम लगा, और बाद में मेरा जो अर्निंग है ना वो 234 रुपीज़ लगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नोटिस हुई कि उबर के तरफ से भी ना थोड़ा बिलिंग अमाउंट है ना वो कम हो गया आज के डेट में। फिर मैंने ना वहाँ पे जैसे आपको बताया था ना कि मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं, तो स्क्रीनशॉट होता तो मैं आपको बताता था। मैंने वहाँ पे सी मोर का जो ऑप्शन रहते हैं, सी डिटेल्स ट्रिप का, उस पर क्लिक किया तो देखा तो -50 रुपीज़ कुछ तो उनको डिस्काउंट मिला, प्रमोशन वगैरह मिला उनको, और 10 या 15 रुपये कुछ वेटिंग चार्जेस लगा है। तो पैसेंजर ने मुझे यहाँ पे यही सवाल पूछा था कि 383 रुपीज़ शो हो रहा था अमाउंट, 383 से 395 क्यों हुआ। आपको आंसर यहाँ पे एक सिंपल देना है कि सर ट्रैफिक की वजह से चेंज हुआ रहेगा अमाउंट, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक की वजह से 10-15 रुपये आगे पीछे होते हैं। यहाँ पे उन लोग को आपको ये ज्ञान नहीं देना है कि आपको वेटिंग चार्जेस लगे, क्योंकि ना पैसेंजर है ना 2 काइंड के होते हैं, 2 टाइप के। कुछ ऐसे रहते हैं जिनको आपने ज्ञान दिया ना कि सर आपको वेटिंग चार्जेस लगे, वो लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी गाड़ी बुक करेंगे ना वहाँ पे हाजिर रहेंगे, और हाजिर वजीर रहते हैं, आपको पता है। और कुछ ऐसे रहते हैं ना, उनको आप ज्ञान दोगे ना कि सर आपको वेटिंग चार्जेस लगे, फिर भी वो नेक्स्ट टाइम वो लेट करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को मैं वो वाला ज्ञान नहीं देता हूँ कि आपको वेटिंग चार्जेस लगे, उनको सिंपल एक यही चीज़ कहता हूँ कि आपको ट्रैफिक की वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस लगे होंगे। क्योंकि मैं तो टाइम पे आया था वहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, ये भाई साहब कहाँ पे तो अंदर बैठ के आराम से चाय पानी वगैरह कर रहे थे। और एक सवाल था एक भाई के तरफ से, समीर भाई है उनका नाम, ये मीरा रोड में रहते हैं। तो उन्होंने तभी मुझे एक सवाल पूछा था मस्त में कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्होंने एक ट्रिप पिकअप की थी, और अंधेरी में कहीं पे तो उन्होंने ड्रॉप किया था, थोड़ा से डिस्टेंस का ट्रिप था। 400 रुपये उन्होंने कैश कलेक्ट किए थे कस्टमर से, और 200 रुपये ही उनको मिले, और सर्च प्राइस में भी बुकिंग थी, और उनकी प्राइम गाड़ी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका भी मैं लगाऊंगा। तो उनका ये कहना था कि बिलिंग जो अमाउंट है उनका वो थोड़ा सा कम हुआ है, और उन्होंने कस्टमर केयर से भी बात की, कस्टमर केयर की तरफ से ना कोई सोल्यूशन नहीं मिला यहाँ पर। तो एग्जैक्टली मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या सोल्यूशन है। जब भी आप कैश पेमेंट आप यूज़ कर, एक सेकंड है, ये छपरी लोग हैं ना ऐसे हॉर्न बजाते रहते हैं ना, जब भी आप लोग है ना भाई लोग कैश पेमेंट ट्रिप जब भी आप पिकअप करते हैं, कैश पेमेंट में आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना चार्ज किया उबेर ने और कितना नहीं चार्ज किया। और रही बात जो डिजिटल पेमेंट रहती है, ऑनलाइन पेमेंट, वो वाली ट्रिप जब भी आप एक्सेप्ट करते हैं ना, ओला की या उबेर की करो, तो ओला के इसमें आपको पता चलता है कि ओला ने सामने वाले से कितना लिया और आपने को कितना दिया है। पर उबेर है ना यहाँ पे ना चोर बताता नहीं है, वो फुल चोरी करते हैं मस्त में।
तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि उनका कैश पेमेंट था, तो कैश पेमेंट होने की वजह से ना उनको पता था कि एग्जैक्टली कस्टमर से 400 लिए और अपने को 200 दिए, यानी कि 50% कमीशन, ऐसा उन्हें लगा। और उन्होंने कहा कि कस्टमर केयर से बात करके वगैरह भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली मुझे फिर बात की। तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है भाई लोग, जब भी आप कैश पेमेंट आप ट्रिप कोई भी आप एक्सेप्ट करते हैं उबेर के तरफ से, तब उबेर है ना कस्टमर को 120 रुपीज़ चार्ज करते हैं, आपको तो फ्री है वहाँ पे, यानी कि आप तो कुछ पे नहीं कर रहे 120 रुपीज़ एयरपोर्ट फी, पर कस्टमर से लेके वो उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि आपको कुछ भी अमाउंट है ना 1 रुपया भी वहाँ पे ना करना पड़े। तो थोड़ा सा समझ के लो कि जो भी अमाउंट है वो कस्टमर के बिल में तो ऐड होगी, क्योंकि कस्टमर को तो फ्री में सर्विस नहीं दे रहे 120 रुपये का, हर एक को ऐसा करेगा। 100 भी जन को अगर दिन में ये किया तो सोच लो आप लोग कितना होता है कैलकुलेशन, 100 से ज़्यादा ही आते हैं गाड़ी वहाँ पे हालांकि। तो ये फंड है। वहाँ से फिर मैंने दादर ड्रॉप किया, दादर ड्रॉप करते ही मेरे को जब पता चला 120 रुपीज़ का जो एयरपोर्ट फीस है वो मेरे भी ऊबर के ऐप में ऐड नहीं हुआ है, तब मैंने फटाफट से वहाँ पे जो कंप्लेंट का ऑप्शन रहता है उसमें मेंशन किया, ये देखो ये पार्किंग फीस रहती है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ से, ये देखो क्लियर दिख रहा है, तो ये पार्किंग फीस है आज की, तो इसे संभाल के रखना है कभी भी, ये इस तरह के पार्किंग फीस। कभी कभी प्रॉब्लम होता है ओला या उबेर के ऐप में कि कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टोल वगैरह जो रहते हैं एयरपोर्ट के वो सब ऐड नहीं होते, तो ये सब पार्किंग फीस अगर आपके पास होगी ना तो फिर बिंदास मस्त है कि नड़ाई चमक, और अगर पार्किंग फीस नहीं है तो फिर चुपचाप बैठने का, वैसा वाला सीन है यहाँ पे। वहाँ से फिर मैं आने वाला था मेरे घर पे दादर के, यहाँ पे मुझे डीजल भी फिर से टॉपअप करना है गाड़ी में, ऑलमोस्ट फुल ही है, अभी भी आपको दिखाऊंगा मैं फुल है, पर फिर भी सोचा कि चल थोड़ा सा भी भर लेते हैं। यहाँ पे जो पंप है ना अपना किंग जॉर्ज स्कूल के यहाँ पे ज़बरदस्त वाला पंप है, तो वहाँ पे डीजल फुल करके फिर निकलेंगे घर के तरफ। वहाँ से मैं निकलने वाला था घर के तरफ, पर और एक ट्रिप मुझे मिली 1.48 के सर्च में मिली थी ओला के तरफ से, जो दादर से उनको जाना था सिर्फ सेंचुरी बाज़ार, उसके भी पहले मर्सिडीज़ का शोरूम है, बिजली हाउस कुछ तो था समथिंग। दाब 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 अजून दाब, आराम खोर साले सुधरना है। ये देखो आपको एक दिखाता हूँ मैं, ये चुतमारी का कब से मेरे को दबा रही है, ये लोग कभी सुधरेंगे ना क्या पता नहीं। आए देख ये लोग और एक दूसरे बीएसटी वाले जब देखो तब दबाएंगे। ये देखो अभी आ गए अपन दादर एरिया में, यस थोड़ा सा जो मुंह से निकला ना वो अपने अंदर की भावना थी इन लोग के लिए, तो उसका थोड़ा बुरा मत मानना, हर एक के मुंह से ये सब चीज़ निकलती है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। वहाँ से है ना मुझे भाई लोग आपको मैं बता रहा था ना 1.48 के सर्च में एक बुकिंग मिली थी ओला की तरफ से, तो कस्टमर को भी जाना था 1.5 किलोमीटर के लिए, तो ये ऐसे सब बुकिंग जब भी मिलते हैं ना मुझे सर्च प्राइस में और 1-2-1.5 किलोमीटर कस्टमर को जाना है, तब मैं उन सब बुकिंग को मैं पिकअप करता हूँ। अभी वहाँ पे प्लस पॉइंट क्या हुआ वो बताता हूँ, 126 या 125 रुपीज़ कुछ तो मुझे मिला वहाँ पर, और 126 रुपीज़ मिलने के बाद है ना, ये देखो एक सेकंड फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम हो, ये देखो ठीक से ये ट्रक वाला यहाँ पे कार वाला पूरा ये रास्ता जाम। अभी मैं सोच रहा हूँ रिवर्स ले लूँ फटाफट कि क्या करूँ ही समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सॉल्व नहीं होने वाले हैं, यही प्रॉब्लम होता है इंडिया में, किसी को रुकना नहीं है किसी के लिए, कहीं से सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना दूसरे को भी वहाँ पे घुसना रहता है फटाफट, थोड़ा पेशेंस लेवल नहीं है इन लोग में। अपने गाड़ी में एक प्लस पॉइंट है, पीछे कैमरा है ना अपना, तो रिवर्स लेते हो ये पूरा स्टीरियो में पूरा कैमरा सिस्टम दिखता है ना, मज़ा आता है फिर रिवर्स लेते हो, थोड़ा भी तकलीफ नहीं होते। तो मैं आपको वही कह रहा था भाई लोग कि 125 समथिंग कुछ 126 मिला 1.48 के सर्च में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि 150 के आसपास मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि ओला और उबेर दोनों ने अपना जो बिलिंग है ना, जो भी बिल बनता है वो थोड़ा सा अमाउंट को कम कर दिया है। देखते हैं अभी क्या कैसा होता है।
फिलहाल के लिए अपनी आज की अर्निंग जो हुई है वो 850 रुपये हुई है, और सुबह का पर्सनल बुकिंग भी था अलग से, तो पर्सनल बुकिंग की भी थोड़ी सी अर्निंग अच्छी खासी हुई है यहाँ पे। ये रहा अपना दादर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे पेट्रोल और डीजल पंप जो रहता है अपना वो आ जाएगा। तो आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पे डीजल जो है मेरे गाड़ी में वो फिलअप करता हूँ। और यहाँ पे ना भाई लोग, ये जो पंप है ना, ज़बरदस्त पंप है यार। मतलब अभी तक मैं जहाँ पे भी डीजल भरता था ना, ऐसे 2-3 पंप है, वहाँ पे ना प्रॉब्लम देती थी गाड़ी, थोड़ा सा चलते हुए झटका वगैरह देती थी। मे बी क्या पता नहीं, उनके जो डीजल वगैरह रखने के जो टंकी रहते हैं, जो पेट्रोल पंप के नीचे रहते हैं, शायद से उसमें कचरा वगैरह रहेगा या फिर वो साफ सुफ नहीं रहेगा वगैरह, इसके ऐसे प्रॉब्लम होता है। पर ये वाला जो पंप है ना, ये ज़बरदस्त लगा मुझे अभी तक का। ही आपली शाळा राईट हँड साईडला तुम्ही बघतायत ना, ये किंग जॉर्ज स्कूल है। मस्त मज़ा आता था स्कूल टाइम में। कभी सोचा नहीं था कि एक टाइम आएगा यहाँ से कार लेके अपना खुद का मैं निकलूँगा और ऐसे देखते रहूँगा। जब स्कूल में था ना, तब यहाँ पे यही खिड़की से ना नीचे जाते हुए आते जाते हुए सब गाड़ियों को देखता था और सोचता था अपन कभी चलाएंगे अपनी खुद की। आज मज़ा आता है यार। ये अपनी खुद की है, घर पे दूसरी और एक पड़ी है आराम से। बाइक नहीं है पर आ जाएगी बाइक भी बहुत जल्दी। तो ये रहा अपना वो डीजल का पंप, पेट्रोल डीजल पंप। यूजुअली लोग पेट्रोल पंप बोलते हैं, मैं डीजल पंप बोलता हूँ। अपनी गाड़ी में डीजल है ना, दैट्स वाई। और आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई कुछ तो एड़ा बना रहा है। ये देखो डीजल, देखो अपने गाड़ी में फुल है। अभी फिर से टॉपअप करने वाला हूँ, जितना जाएगा उतना जाने दो, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ना, तब मैं मेरे डीजल को फुल कर देता हूँ। ओके, तो जस्ट अभी टॉपअप किया अपना, जितना भी था उतना फुल कर दिया डीजल। 350 रुपीज़ का अपने को डीजल लगा है, और 350 रुपीज़ में जो अपनी गाड़ी चली है अभी तक, वो देखूँ, ओके 60 किलोमीटर चली है। मतलब पकड़ लो कुछ 20 या 18-20 का एवरेज तो मिल रहा है, इतना मस्त है। तो एक चीज़ है ना भाई लोग, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी आज के दिन फिर से, अपने गाड़ी में ना, डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, जितना हो सके ना उतना फुल रखो टंकी। हाफ है ना टैंक, वो होगा तो भी चलेगा। हाफ के नीचे है ना रख रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी को, तो एक नीचे है ना टंकी में एक फ्यूल पंप मोटर होता है। वो फ्यूल पंप मोटर का कैसा रहता है पता है? वो जो ऑयल रहता है, तेल, जो पेट्रोल और डीजल है वो ऑयल है एक तरह का, उसमें ना वो डूबा हुआ चाहिए मस्त में। जब वो डूबा हुआ रहेगा ना, तब उसकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा रहती है और अच्छे से काम करेगा वो। अगर वो चीज़ उसमें डूबी नहीं रहेगी तो अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या भाई बता रहे हैं, हम लोग को क्या करने के, हम लोग तो 100 रुपये का ही पेट्रोल भरेंगे और 100 रुपये का ही डीजल भरेंगे गाड़ी में, तो भाई लोग आगे जाके तकलीफ बहुत हो सकती है इससे। आप लोग का हर बार लगता रहेगा, एक सेकेंड सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, याद नहीं था मेरे को, आप लोग से बात करते करते याद नहीं रह गया। पर हाँ, गलती होती है यार, इंसान ही है आखिरकार। तो कैसा रहता है पता है कि जब भी आप लोग थोड़ा सा डीजल भरते हो गाड़ी में और पेट्रोल भरते हो, तब ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको चाहिए ना एक्सपेरिमेंट करना, एक काम करो, इंजन में ना ऑयल मत डालो, इंजन ऑयल ऐसे चलाओ, वो भी चल जाएगा। जब आपको पता है कि इंजन में इंजन ऑयल डालना नहीं, तो क्या होएगा, इंजन की बैंड बजेगी। वैसा ही है, कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं जिनकी बैंड बजती है जब आप पेट्रोल और डीजल है ना उसे फुल नहीं रखते हैं तब। अभी आप सोच रहे होगे कि मेरी सीएनजी गाड़ी है, मैं तो डायरेक्टली सीएनजी पे चालू करूँगा। भाई कुछ मोटर वगैरह रहते हैं जिनको काम करने के लिए ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो पेट्रोल खाना पड़ता है। सीधे आप लोग कहोगे कि गैस ले, मज़ा नहीं आता उसमें, वो मोटर को भी। जो नशा है ना, नशा वो उन लोगों को सिर्फ पेट्रोल से मिलते हैं। आप बोलोगे सिगरेट पियो और नशा लो, वो सब नशा नहीं होता है, क्योंकि सीएनजी क्या है, गैस ही है ना सिगरेट जैसा, तो उसमें उन लोगों को नशा नहीं मिलता है जो पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियाँ होती है उसमें। तो सीएनजी की अगर आपके पास गाड़ी है, थोड़ा सा है ना भाई लोग, 1000 रुपये का पेट्रोल तो कम से कम रखा करो गाड़ी में। कभी कुछ पैसेंजर वगैरह मिलेगा, कुछ बुकिंग वगैरह मिलेगा ना आपको, तो काम आ जाएगा। एट ज़बरदस्त तो ये सब चीज़ें ना आपको काम आएगी। और डीजल है ना गाड़ी में, हो सके तो उतना फुल ही रखो, टंकी फुल रहेगा ना, तो कभी समझ लो आपके पास अगर कैश पेमेंट नहीं है या फिर ऑनलाइन पेमेंट ही आ रही है आपको हर बार, तो उसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या रहता है पता है? आपके गाड़ी में फ्यूल है। आपको कहीं से भी ये नहीं करने की ज़रूरत है कि अरे मेरे पास फ्यूल नहीं है,
अभी मैं क्या करूँ, कैसे पैसे का अरेंज करूँ, ये करूँ। इतना दोस्तों 7-8 लाख की आप लोग गाड़ी चला रहे तो उतना तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा फुल करने में कुछ जाता नहीं है अगर 7-8 लाख की इतनी गाड़ी चला रहे हैं तो। सो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। ध्यान दो अभी आपके काम के ऊपर, आप लोग भी जितना हो सके उतना, जितना भी आपको बांटा है आज की चीज़ मैंने ज्ञान, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करो, क्योंकि ज्ञान है ना कोई भी नहीं दे सकता यहाँ पे जितना अपन दे रहे हैं। सो दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल स्मिथ एंड यू। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। थोड़ा सा वीडियो आज का बड़ा हो गया है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो है ना 50-50 जो है, 50-50 में चलानी है गाड़ी या फिर क्या 60-40 में चलानी है, या फिर कुछ कुछ कंपनियां हैं उबेर की तरफ से भी, कुछ 2-3 कंपनियां है वहाँ पे वो लोग भी गाड़ियाँ देते हैं, तो उसमें चलानी है या नहीं चलानी उसके बारे में वीडियो होगा। बाकी सब्सक्राइब वो आपके ऊपर है, करना है तो करो नहीं तो मत करो। सो बाय बाय।